जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक्ष मठ मुनिपंगो 61 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य सुलभ श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। प्रकृति और मानव, इन दोनों में ऐसा एक विपरीत गुण बैठा हुआ है कि दोनों एक दूसरे को अपने अनुकूल चलाना चाहते हैं। और प्रकृति में नहीं, हर वस्तु में एक सबसे बड़ा दुर्गुण है। चाहे वो छोटा सा कीड़ा हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, संसार में जो कुछ भी हैं, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर जीव अपने अनुकूल चलाना चाहती है दुनिया को। कोई भी व्यक्ति दूसरे के अनुसार चलने को तैयार नहीं है। इसी नेचर के कारण से ये दुनिया भर के द्वंद्व, दुनिया भर की परिस्थितियां सामने आती है। ये जितने संकट आ रहे हैं सब इसी के कारण से आ रहे हैं। जितनी परेशानियां आती हैं इसी के कारण आते हैं। खींचातानी, हर व्यक्ति अपनी तरफ खींच रहा है, तुम मेरे लिए हो, मेरे अनुसार चलो। प्रकृति भी कहती है तुम मेरे लिए हो, मेरे अनुसार चलो। मनुष्य कहता है प्रकृति मेरे लिए है, ये प्रकृति मेरे अनुसार चले। मनुष्य कहता है कि सारी पृथ्वी मेरे अनुकूल चले। जब मुझे गर्मी चाहिए गर्मी हो, सर्दी चाहिए सर्दी हो, हमारे अनुसार सारी प्रकृति चलना चाहिए। और प्रकृति कहती है कि तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। जिस ऋतु में मैं जैसा रखूं वैसा रहो। गर्मी के दिनों में मैं गर्मी करूंगा, गर्मी को सहन करो। सर्दी के दिन में सर्दी सहन करो। बरसात के दिन में बरसात। जैसा मैं तुम्हें कहूं वैसा तुम करते जाओगे तो मैं तुम्हें सुखी रखूंगी। जैसा मैं कहूं, मेरे अनुसार तुम्हें सुखी रहना है संसार में, तो प्रकृति ने ऐलान कर दिया तुम्हें मेरे अनुसार चलना होगा। मेरे लिए नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। मेरा हित सोचना पड़ेगा। मेरा हित किसमें है, मेरा नुकसान किसमें नहीं है, और मैं जो चाहती हूं उन अनुसार यदि तुम मानो और चलोगे तो सुखी रहोगे। अन्यथा यदि तुमने मुझे दुख दिया, मुझे उजाड़ा, मेरे प्रतिकूल चले तो मैं बर्बाद कर दूंगी और लॉकडाउन करा दूंगी। अब इधर मनुष्य ने कहा कि नहीं, मैं इस प्रकृति का गुलाम नहीं हूं, ये प्रकृति मेरे अनुसार चलना चाहिए। प्रकृति मेरे अनुसार चलना चाहिए। और विज्ञान ने
प्रकृति से फाइटिंग शुरू कर दी कि मैं प्रकृति को अपने अनुसार बना के रहूंगा, मैं प्रकृति के अनुसार नहीं करूंगा। प्रकृति ने कहा था मैं गर्मी पड़े तो गर्मी सहन करना। मानव ने कहा मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, तुम कितनी गर्मी पालना, मैं अपना जीवन ठंड में व्यतीत करूंगा। एसी लगा लिया। प्रकृति ने दी थी गर्मी, प्रकृति ने दिया था पसीना, प्रकृति ने दिया था कि गर्मी के दिन में खूब पसीना बहाओ और खूब जम के पानी पियो। पसीना आएगा तो पानी पियोगे। आप देखना किसी दिन एसी मत लगाना, उस दिन आप ज्यादा पानी पिएंगे, और एसी में बैठोगे तो कम पानी पियोगे। बस ये प्रकृति को आपने फाइटिंग कर दी। अब प्रकृति कहती है अब मरोगे तुम, अब तुम्हें बीमारियां होंगी। क्यों नहीं तुमने पसीना निकाला? नहीं, मैंने इसलिए गर्मी दी थी कि तुम्हें जम के पसीना आएगा और तुम प्यास लगेगी, तुम खूब पानी पियोगे, खूब पसीना निकालोगे, सारी बीमारी निकल जाएगी, यहां तक कोरोना भी भाग जाएगा। लेकिन लोगों ने प्रकृति और दोनों में फाइटिंग चल रही है। इस समय वर्तमान का युग सीधा प्रकृति नेचुरल से मुठभेड़ कर रहा है, प्रकृति को चुनौती दे रहा है, प्रकृति के अनुकूल नहीं चलना चाहता, उसने एसी बना दिया। मैं जितना ठंडा चाहूं उतना ठंडा कर सकता हूं, जितना टेम्परेचर चाहूं मैं कर सकता हूं, मैं तुम्हारे अनुसार नहीं चलूंगा। आज सबसे ज्यादा शरीर को जो नुकसान हो रहा है एसी से हो रहा है। क्यों? एसी से क्या नुकसान? एक तो वो गैस है, दूसरा शरीर की जो साल भर की विकृति बाहर निकलना चाहिए, शरीर के जो रोम छिद्र हैं ये खुलना चाहिए, शरीर की गंदगी जो बाहर निकलना चाहिए। जैसे नाली होती है ना, अपना शरीर नालियों से भरा पड़ा है, नालियों से भरा है, अंदर इतना ज्यादा कचरा इकट्ठा होता है, 9 द्वारों से निकालना पड़ता है। प्रकृति ने देखो शरीर कितना बड़ा गंदगी का स्टोर है कि उसको एक द्वार से नहीं निकाला, 9 द्वारों से निकाला। 9 द्वार वह घिनकारी, 9 द्वारों से गंदगी निकलती। इससे अंदाज लगाओ कि अपने शरीर में 24 घंटे में कितनी गंदगी इकट्ठी होती है, कितनी गंदगी इकट्ठी होती है। इतनी इकट्ठी होती है कि एक द्वार से निकालना संभव नहीं था, 9 द्वार बना दिए, और 9 द्वारों से गंदगी निकलना चाहिए। फिर 9 द्वारों से भी गंदगी पूरी नहीं निकलती। 9 द्वार कौन से है? 2 आंख, 2 कान, 2 नथने, कितने हो गए? 2 2 2 8 हो गए, 6 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के, 6 हुए, और एक मुख, 7 मल और मूत्र निकलने के द्वार, ये 2। इन 9 से भी निकलने के लिए पूरी गंदगी नहीं निकलती, इससे तो बहुत मोटी मोटी गंदगी निकलती है, तो बहुत थोड़ी सी ज्यादा ही गंदगी हो जाती है, जो तुरंत 2 प्रकार की सफाई होती ना आपके घर की। एक तो प्रतिदिन सफाई करते हो, फिर एक साल भर में करते हो, साल भर में फिर सब चीजें उठाते हो, सब पूरा झाड़ते हो प्रतिदिन। ऐसे ये शरीर का है। एक तो बड़ी बड़ी गंदगी 9 द्वारों से निकलती है, और जो सूक्ष्म गलती होती है उसने प्रकृति ने पूरे शरीर को छलनी बनाया है। यदि माइक्रोस्कोप से देखेंगे अपन तो जैसे तुम्हारी मच्छरदानी होती ना, ऐसा अपना ये शरीर है। इतने छिद्र हैं इसमें, इतने छिद्र हैं कि मच्छरदानी के छिद्र तो कम है। वो छिद्र क्यों बनाए? मात्र शरीर की गंदगी बाहर निकालने। साल भर में एक बार शरीर की गंदगी प्रत्येक रोम से निकलना चाहिए, प्रत्येक रोम से। जितने अपने रोम के छिद्र हैं, ऐसे हर रोम से गंदगी निकलना चाहिए, क्योंकि वो बारीक इतनी गंदगी है जो चमड़ी में है। अपन के 9 द्वार से गंदगी वो निकलती है जो प्रतिदिन अपन खाते हैं, कफ है, मल मूत्र सब है, ये सब निकल जाता है। लेकिन एक गंदगी जो चर्बी में है, खून में है, मांस में है, इस चमड़ी के अंदर बसा है,
उसमें है, वो गंदगी इन 9 द्वारों से नहीं निकलती। उस गंदगी के लिए तो प्रकृति ने कहा हम 2 महीने तुम्हें गर्मी के देते हैं, और इस गर्मी के अंदर तुम खूब जम के तपना, और पानी भी खूब जम के पीना, जितना पी सको। और जितना तुम पानी पियोगे, पानी बाहर निकलेगा, तुम्हारी पूरी चमड़ी जो है बिल्कुल रिफाइंड, चर्बी में से सब ज्यादातर स्थिति ये बन रही है। लोग गंदगी निकल ही नहीं पा रही। वो 24 घंटे एसी में, घर में एसी, सोते समय एसी, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, 24 घंटे जब एसी है, अंत में जाकर के इनको ब्लड कैंसर होते हैं, अंत में जाकर के इनको महाबीमारियां होती हैं, क्योंकि इनकी गंदगी इतनी ज्यादा जम गई कि वो कीड़े के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो अभी प्रकृति से सीधी फाइटिंग थी। बरसात का दिन, गर्मी के बाद बरसात आई थी, थोड़ा भीगो। बरसात में 2-4 बार भीगना चाहिए, 2-4 बार क्या, भीगो। और जितना तुम भीगोगे, वो जो गर्मी का पसीना आया, खार छार जो छिद्रों में जम गया है, वो छार सब निकल जाएगा। फिर सर्दी आई, जम के खाओ, डाइटिंग सीजन, सर्दी सहन करो, इतनी सहन कर लो, कपड़े तक रखो, रजाई तक रखो, हीटर और कूलर, हीटर मत लगाओ। अब सर्दी में कोई ठंडी नहीं लगती। आज पहले लोग ठुठरते थे, सुबह शाम बाहर निकलते थे। ये ठंडी, जितनी ठंडी व्यक्ति सहन कर लेगा, साल भर उतना ही उसको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा होता है, स्वस्थ होता है। ये तीनों प्रकृति के अनुसार चलने के, मेरा तो कहना है संसार में जीना है तो महावीर ने एक ही बात कही अपने साधु को, तुम प्रकृति के अनुसार चलना। तीनों ऋतुयां जैसे तुम्हें रखना चाहें वैसे रहना, वैसे रहना। तुम्हारे लिए कोई प्रकृति से छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, प्रकृति से फाइटिंग नहीं। प्रकृति ने जो मौसम दिया है उस मौसम को सहन करो। अच्छा यह है कि धूप में बैठो, गर्मी में नहीं बनता है तो छाया में बैठ जाओ, लेकिन एसी मत लगाना, कूलर मत लगाना, पंखे मत चलाना। निकलने दो पसीना, क्या निकलता है, क्या नुकसान है बता दो, मुझे तो समझ में नहीं आता। हम लोगों को तो फिर भी थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि पसीना निकलेगा तो पानी एक बार में कितना पिएंगे। तो हम लोगों की तो सीमा है कि चलो भाई पानी सूख जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। तुम्हारे लिए क्या तकलीफ है, इधर निकाले जाओ इधर पिए जाओ। हाँ इधर पिए जाओ इधर निकाले जाओ, निकलने दो ना, तुरंत पानी फिर पी लेना, बहुत सुथरा। तो जो आज मैं वातावरण देख रहा हूं, प्रकृति से फाइटिंग मत करो, प्रकृति से मोर्चा मत लो। प्रकृति जिस विधि रखना चाहे उस विधि रहिए। इस समय प्रकृति कह रही है लॉकडाउन, प्रकृति ने कोरोना भेजा है, तो आप गलती ना करें, प्रकृति के इस आदेश को माने, भूल ना करें। इस समय प्रकृति का आदेश है कि मैंने अपना एक कोरोना को दुनिया में घूमने भेजा है, कोई बाहर मत निकलना, कोई बाहर मत निकलना। उसकी मर्जी थी, अब क्यों भेजा प्रकृति ने। अपन प्रकृति को कोई चुनौती नहीं दे सकते, प्रकृति से हम सवाल नहीं कर सकते, प्रश्न नहीं कर सकते। प्रकृति प्रकृति होती है, वो कभी ना किसी रूप में। अब अपन को लग रहा है कि लॉकडाउन बहुत बुरा है, प्रकृति ने कुछ सोच समझ के भेजा होगा। प्रकृति की दम घुटने लगी तो उसने सोचा कि ऐसे तो प्रदूषण ये मिटाएंगे नहीं, ऐसे तो ये फैक्ट्रियां, गाड़ी, वाहन, इतना सारा काला कर दी दुनिया। प्रकृति कहती मुझे सांस लेने की जगह नहीं, तो उसने कहा ऐसा सांस लेना है लॉकडाउन कराओ, और लॉकडाउन कोई दुनिया की ताकत नहीं करा पाएगी, कोरोना करा पाएगा। ये प्रकृति का तरीका है, मनाने का तरीका है। आप पुलिस को क्या करते हैं, पुलिस आपको अलाउंस करती है कि आप लोग मान जाएं, नहीं मानती तो पुलिस डंडे चलाती कि नहीं, गोली भी चलाती कि नहीं, गोली चला देती है।
जब पुलिस को मनवाना है कि आप लोग मान जाओ, नहीं मानते तो डंडे, डंडे के बाद गोली चला देती है। बस ये प्रकृति की गोली है। उसने पहले बहुत कहा, देखो तुम लोग मान जाओ, इतना प्रदूषण मत करो, मेरे इतने प्रतिकूल मत चलो, मेरा नाश मत करो, मेरा शोषण मत करो, मुझे इतना प्रदूषित मत कर दो कि मैं सांस लेने को तरस जाऊं। लोग नहीं माने तो पुलिस, प्रकृति ने अपना पुलिस का प्रयोग कर लिया। पुलिस से कहा बल का प्रयोग करो, बल का प्रयोग करो। और बल में दो रूप है, डंडे का प्रयोग करो, डंडे का प्रयोग करो इनको, और इनसे कहो कि बाहर निकले तो ध्यान रखना, ध्यान रखना। और फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं तो उन्होंने कहा गोली, फायरिंग। ये कोरोना प्रकृति की, पुलिस की फायरिंग है, फायरिंग है। कोई भी बाहर दिखे मार दो। बहुत केस हो रहा है, इसी कारण हो रहा है। कोरोना किसी घर में नहीं घुस रहा है, वो सड़क पे है, बाजार में। यदि तुम पूरा लॉकडाउन करके कमरे के अंदर रहो, कोई कोरोना तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ना बाहर का सामान अंदर लाओ, ना अंदर का सामान बाहर भेजो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन कुछ लोग फाइटिंग कर रहे। अभी जयपुर के एक लड़के ने फाइटिंग किया, खुला घूम रहा, बोले कुछ नहीं होता, छोरी छुपे घूम रहा, सब खुला घूम रहा, कोरोना से मर गया। अभी एक परिवार का आज ही शांति धारा में नाम आया। पूरा परिवार को, पूरे परिवार को, एक को होता वो तो पूरे को हो जाता, पूरे परिवार कोरोना ग्रस्त। अभी नाम आया, कोई पापड़ीवाड़ परिवार है। कहां का शायद जयपुर के। अब देखो कितनी बड़ी बात, चूक हुई है कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई बहुत बड़ी चूक हुई है। प्रकृति के विरुद्ध फाइटिंग नहीं, प्रकृति इस समय कर्फ्यू चाहती है। प्रकृति ने कर्फ्यू भेजा है और अपनी सेना कोरोना को लगाया है, देखते ही शूट कर दो। कई बार ऐसा कर्फ्यू देखा है मैंने, सुना है। जब अति हो जाती है, जब नहीं मानते हैं, तो पुलिस को कहा देखते ही शूट कर देना। प्रकृति ने एक ऐसा कर्फ्यू चाहा विश्व में कि कोई भी दिखे कोरोना को, स्पष्ट आदेश है शूट करो, उसको मार दो, छोड़ना मत, दया मत करना। छोटा आदमी है कि बड़ा आदमी है, कौन है, जो भी लॉकडाउन से बाहर आएगा उसको शूट कर दो, फायरिंग। और जो व्यक्ति ऐसी उद्दंडता कर रहे हैं वे सब चपेट में आ रहे हैं। कुछ जैनी लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं, वे उद्दंडता कर रहे हैं, बाहर निकलने लगे हैं, बाहर आने जाने लगे हैं। नहीं करना। परसों के दिन मैं बाहर जा रहा, देख रहा था लोग बाहर आकर के यहां पर दर्शन करने आ रहे। मैंने तुरंत रोका, मैंने कैसे आ रहे हो, गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बाउंड्री के बाहर सुबह से आ जाते थे। मैंने कहा कि अभी यदि तुम बाउंड्री के बाहर से तुम आते रहे तो मंदिर के दरवाजे बंद करना पड़ेगा और मुझे भी दूसरा रास्ता बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। धर्म जियो और जीने दो का है, मरो और मरने दो का नहीं है। तुम धर्म करो, चाहे मरो मर जाओ, मरो या मार दो। जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता। हमारे भारतीय दर्शनकारों की विशेषता है, वे कभी अपने भक्तों को ये नहीं कहते कि तुम कुछ भी हो, धर्म करो, चाहे मर जाओ चाहे मार दो। पाश्चात्य दर्शन वाले कह सकते हैं मरो और मार दो। कुछ जातियां ऐसी हैं, कुछ धर्म ऐसे हैं, कुछ धर्म गुरु ऐसे हैं जो अपने भक्तों को कहते हैं मरो और मार दो, मरो और मार दो। जैन दर्शन बहुत आगे का, वो कहता है, भगवान कहते हैं कि बेटा मुझे छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, लेकिन जियो और जीने दो का सिद्धांत नहीं है छोड़ना। तुम्हारे मंदिर आने से, तुम्हारे कार्यक्रम करने से यदि कोई मरता है तो कार्यक्रम बंद करो। मंदिर में भीड़ इकट्ठे होने से यदि कोरोना फैलता, किसी की जिंदगी बर्बाद होती है तो मंदिर बंद करो। आगम की आज्ञा है, कानून नहीं बता रहा हूं, शास्त्र बता रहा हूं, शास्त्र की आज्ञा है। शास्त्र ने स्पष्ट कहा प्रकृति जब प्रतिकूल हो जाए
तो जिनवाणी ने कहा मुझे पढ़ना बंद कर दो, जिनवाणी को पढ़ना बंद कर दो। जिनवाणी में लिखा प्रतिकूल है प्रकृति, जिनवाणी स्वाध्याय नहीं। बहुत बड़े बड़े कर, पूजा पाठ सब बंद कर दो, कुछ भी नहीं, आगम की आज्ञा है। प्रकृति के विरुद्ध नहीं चलना महामारी के समय। अभी सुनकर के एकदम दंग रह गया कि जैनियों में जो सबसे कम था, पता किया मैंने क्यों हुआ। जैनी को तो होना ही नहीं चाहिए। 3 कारण हैं जैनियों के नहीं होने का। उनका पहले से ही ब्लड शुद्ध शाकाहारियों का है, पीढ़ी दर पीढ़ी। दूसरा, वो अभक्ष सेवन नहीं करते, मर्यादित भोजन करते। तीसरा, यथावत किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, बाजार होटल का भोजन नहीं करते। चौथा, अपना धर्म ध्यान में रहते हैं। इसलिए मेरा विश्वास था कि कोरोना इनको चपेट में नहीं लेगा। तो जब उनमें चपेट में आने लगे तो मैंने पता किया क्या इस प्रकार की चर्या चल रहे हैं। नहीं, उद्दंडता दिखाई गई। हमें विश्वास था कि जैनी का एक आदर्श बनाएंगे, सारी दुनिया घोषित करेगी कि सबसे ज्यादा अनुशासन में यदि कोई रहे हैं तो जैन जाति। सरकार कहेगी, विश्व कहेगा कि जैन जाति सबसे ज्यादा अनुशासन में रही। लेकिन धीरे धीरे केस सामने मिलने का परिणाम ये निकल रहा है। अपन एक जाति को तो कहते हैं सबसे ज्यादा ये कोरोना उस जाति में फैलेगा, उनमें फैलेगा, क्योंकि वे स्वच्छंद हैं, उद्दंड हैं, मरो और मारने पर उतारी हैं। लेकिन इसके विपरीत जैनी तो जियो जीने दो पे है। जैनी का मार्ग तो स्वच्छ और पवित्र है। पर जैनी लोगों ने पता किया कहीं ना कहीं से चूक हुई, कहीं कहीं ना से उद्दंडता हुई, कहीं ना कहीं से अनुशासन भंग हुआ। अभी कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ रे जैनियों, अपने घरों में सुरक्षित रहो। बीमारी घट नहीं रही है, बीमारी बढ़ रही है। किसी भी समय, किसी भी नगर में, किसी भी गांव में पहुंच सकती है। ये प्रकृति का कर्फ्यू है। कोरोना उसकी मिलिट्री पुलिस है, जबरदस्त मिलिट्री पुलिस है। पुलिस में और सेना में अंतर होता है। पुलिस लगाई जाए तो डंडे तक रहती है, और वो एक और विशेष पुलिस होती है, जीआरपी बोलते, क्या बोलते, बड़ी स्पेशल, जिसका काम ही है मिले और तुरंत छूट। कोरोना 100 साल के बाद इस प्रकृति ने अपना सेना भेजी और कर्फ्यू चाह रही है। अब चाह रही है, उसकी मर्जी। सरकार को तुम क्या कहोगे? सरकार सब देखती है। हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए किंचित मात्र भी प्रतिकूल नहीं था। कभी उनमें विकल्प आते ही नहीं था। दोनों एक दूसरे को केयर करते थे। शेर चीते भी थे, वे भी मिलजुल के, किसी से कोई बाधा नहीं पहुंचाते, कुछ नहीं, सब किसी राजा ही नहीं होता था। राजा नहीं, धर्म नहीं, भगवान नहीं, गुरु नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई चौकी नहीं, कोई न्यायालय नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि दोनों का नियम था, मैं अपने अनुसार नहीं चलाऊंगा, मैं सामने वाले के अनुसार चलूंगा। प्रकृति का नियम था, मैं इन मनुष्यों के अनुसार चलूंगी, जिस समय इनको जो चाहिए वही ऋतु लाऊंगे। मनुष्य का नियम था, प्रकृति जिस तरीके से रहेगी मैं उसी तरीके से रहूंगा, मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं करूंगा। कितना बड़ा रामराज इसी का नाम है। 2 व्यक्तियों की मैत्री का रहस्य क्या है? जहां कोई कार्य 2 से मिलकर करना पड़े और 2 को मिलकर रहना पड़े, वहां बस एक ही मंत्र लेना है। दोनों एक नियम ले कि हम दोनों एक दूसरे की केयर, हम एक दूसरे के अनुकूल चलेंगे। मैं अपने द्वारा एक दूसरे को कभी दुख नहीं पहुंचाएंगे, कभी भी, मन से नहीं, वचन से नहीं, काय से नहीं। अब इसको कहीं से भी लगा लो, माँ बेटे में लगा लो, दोनों नियम ले लें, पिता पुत्र ले ले में, हम एक दूसरे की केयर करेंगे, एक दूसरे को सुख देने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे को हम समझने का प्रयास करेंगे। हम कभी मन वचन काय से दुख नहीं देंगे। आप अपने मियाँ बीवी में लगा लो, पति पत्नी में, शादी के समय दोनों बस एक नियम ले लें, मैं अपने सुख के लिए शादी नहीं कर रहा हूं,
मैं सामने वाले के सुख के लिए शादी कर रहा हूं, बस। मैं अपना स्वार्थ पूरा नहीं करूंगा, मैं इसको अपने अनुकूल नहीं चलाऊंगा, मैं इसके लिए इसके अनुकूल चलूंगा। दोनों को लेना, एक को नहीं, दोनों को लेना। स्त्री को नियम लेना है, मैं जिस घर में जा रही हूं उस घर को अपने अनुकूल नहीं चलाऊंगी, उस घर का जैसा वातावरण होगा मैं अपने आप को उसी वातावरण में ढालूंगी। एक प्रतिज्ञा हर कन्या के लिए मेरा एक संदेश है, यदि आपको गृहस्थी में प्रवेश करना है तो आज एक गुरु मंत्र लेके जाओ, तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। बस इतना ही नियम लेना, मैं जिस घर में जाऊंगी उस घर के अनुसार अपनी जिंदगी को ढालूंगी। इसलिए घर को पहले पसंद कर लो, पहले सारी चीजें। और मनुष्यों में शादी जैसे प्रसंग में इतनी सावधानी क्यों बरती जाती है, इतनी बार बार देखा सीखी क्यों होती थी? आज नहीं, आज के तो मन बच्चे बेकार हो गए। पहले क्यों एक शादी करने के लिए ढूंढा जाता था। ऋषभदेव की शादी के लिए वर्षों पहले नाभि राय ने खोज शुरू की, हजारों कन्याएं आई, हजारों कन्याओं के परिवार को देखा गया। होता था, ऐसे जल्दी शादी नहीं हो जाती, वर्षों पहले से देखा दाखी चालू होती थी। घर देखने जाते थे, सब देखते थे, आचार विचार देखते थे, पड़ोसी से पूछते थे, पड़ोसियों से पूछते थे भेष बदल करके। खुद जाता था बाप, खुद जाता था उनका चाचा नाना मामा, और गांव में घूम करके उस परिवार के लिए, तब कहीं विवाह होता था। आगम में भी कहा है। तो मैं देख रहा है कि इस परिवार में कैसा खान पान है, कैसे लोग हैं, कैसे क्या हैं, क्या मैं अपने आप को इनके अनुकूल ढाल पाऊंगी? क्या इस परिवार में मैं एडजस्ट हो पाऊंगी? क्या ऐसा खाना पीना मेरा खा पाऊंगी? ऐसे लोग नेचर रहते, इस नेचर में मैं अपने परिणामों को रख पाऊंगी? कन्या को सबसे पहले नियम लेना चाहिए, मैं कैसे पाता, मेरे परिणाम मैं अपने अनुसार नहीं, मैं क्या इनके अनुसार ढल पाऊंगी? इनका नेचर ऐसा है। क्या जो इनके यहां खान पान होता है, इस खान पान में मैं, इनका रात्रि भोजन है, क्या मैं रात्रि भोजन में शामिल हो पाऊंगी? इनके यहां अभक्ष भोजन होता है, क्या मैं इसमें अभक्ष में शामिल हो पाऊंगी? नहीं हो पाऊंगी, मेरी बेटी नहीं हो पाएगी, रिश्ता कैंसिल कर देते थे। और जब देख लेते थे कि नहीं, जो वातावरण यहां का है, मेरी बेटी इसमें एडजस्ट हो जाएगी, इनके अनुसार अपने आप को ढाल लेगी, उसी घर में शादी करना, अपनी जिंदगी सौंपना। जिस घर में जाके ही तुम उस घर में ढल सको, हर नेचर में ढल सको, जैसा जो मिले उसमें ढलते जाओ, ढलते जाओ। ढलने की हिम्मत नहीं हो तो ये पहले देखना चाहिए, ये पहले विचार करना चाहिए। वहां शादी के बाद फिर विचार नहीं होता, फिर तो या तो मरो या रो, और या फिर खुशी से एडजस्ट हो जाओ। महारानी चेलना के साथ हुआ, धोखा हो गया। महावीर स्वामी की मौसी थी, धोखा हो गया। वो चाहती थी, वो सब कुछ चाहती थी, उसके सब कुछ देख करके, लेकिन धोखा हो गया। अभय कुमार ने धोखे से किया। जब शादी हो चुकी, जब वहां जाके देखा, ओहो ये तो सब गलत लोग हैं, ये तो मांसाहारी हैं, ये तो शिकारी हैं, ये तो सब पापी हैं, पूरी ससुराल पाप से भरी हुई है। लेकिन अब क्या करें, शादी के पहले ये पता चल जाता तो कुछ नहीं करते ही नहीं, कैंसिल कर देते। लेकिन शादी के बाद पता चला अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते। अब 3 रास्ते हैं, सुसाइड, तलाक, और या रोते रोते जिंदगी निकालो या फिर एडजस्ट करो। बहुत बड़ी समस्या बता रहा हूं, सारे जगत के लोगों को
एडजस्ट करो। महारानी चेलना ने सोचा क्या करूं, सुसाइड कर लूं? नहीं, वो है जिसकी कोख से महावीर पैदा हुए, और एक बहन वो है जो सुसाइड करेगी। नहीं, सुसाइड तो नहीं करूं। तलाक दे दूं? नहीं, परित्यक्ता होकर के नहीं रहूंगे। ये दोनों रास्ते अच्छे नहीं है। महानुभाव, जब आप किसी से संबंध बनाओ और वो संबंध तुम्हारे अनुकूल ना हो, तो तुम एक प्रयास करना, मरने का भाव नहीं करना, सुसाइड नहीं करना, और तलाक देने का भाव नहीं करना। छोड़ना समस्या का समाधान नहीं है। तलाक दिया हुआ व्यक्ति चारों तरफ इतनी उंगलियां उठती हैं उस पर, इतनी कि वो जिंदा मर जाता है, जिंदा मर जाता है। और नारी को तो यदि कोई तलाक दे दे या तलाक ले ले, उसकी जिंदगी तो खत्म ही हो जाती है। सबकी दृष्टि बहुत गंदी हो जाती है। इससे अच्छा है संबंध नहीं बनाते तो अच्छा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, यदि एडजस्ट करने की क्षमता नहीं है तो शादी ही मत करो। फिर महारानी चेलना कहती है, एडजस्ट भी कैसे हों, एडजस्ट भी कैसे हों? थोड़े बहुत वातावरण हो तो बात अलग है, थोड़ा प्रतिकूल वातावरण तो बात अलग है। यहां तो साक्षात मांसाहार है, शिकारी हैं, पापी है, धर्मद्रोही हैं। ये तो सबका धर्म का नाश ही है, यहां तो कोई धर्म ही नहीं है। एडजस्ट भी कैसे करूं? उसने कहा, एडजस्ट भी नहीं करोगे, विरोध भी नहीं करूंगी, एडजस्ट भी नहीं करूंगी, रहूंगी भी नहीं, मरूंगी भी नहीं, डाइवर्सन भी नहीं होगा। बस उसने साधना शुरू की, उसने इंतजार शुरू किया, उसने अपनी भक्ति का चमत्कार दिखाना शुरू किया, अपने धर्म पर कहा, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे भगवान, मैं एडजस्ट तो करूंगी नहीं, मैं इस मांसाहार में पापियों के साथ नहीं होंगी, सुसाइड करूंगी नहीं। बस यदि मैंने धर्म सच्चा किया है, स्वचतुष्ट है, अपना उपादान, जब सारी दुनिया थक जाती है तब अंत में ब्रह्म शक्ति कहा जाता है। ब्रह्म शक्ति कोई जैन दर्शन में ब्रह्मा की शक्ति नहीं, हमारे यहां कहा गया, जब सारी दुनिया की, तब अपनी शक्ति दांव पर लगाओ, उसको ब्रह्म शक्ति बोलते हैं। आचार्य ने लिखा मूक माटी में, जब दवा का हवा काम नहीं करती है तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती है तो दुआ काम करती है, और जब दुआ काम नहीं करती है तो स्वयं भोवा काम करती है। यानी अब अपनी खुद की तख्ती का हम काम करिए। अब भगवान ने भी हथियार डाल दिए। भगवान ने कहा केस सीरियस है। कई बार बड़े बड़े डॉक्टर भी केस को कहते, भाई मेरे हाथ से केस निकल गया, मेरे हाथ में। ऐसे ही धर्म में होता है, भगवान भी हाथ ऊंचे कर देते, पूजा भी हाथ ऊंचे कर देती, भक्तांबर सब हाथ ऊंचे कर देते, सांधारा मेरे बस की बात। उस समय एक अंतिम जैन दर्शन कहता है, दवाई ने, डॉक्टर ने कह दिया इसकी कोई दवाई नहीं है, महाराज ने कह दिया इसकी कोई शांति धारा नहीं है, इसका कोई भक्तांबर पाठ नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई मंत्र नहीं। अब क्या करें? जैन दर्शन कहता, अभी घबराओ मत, एक और है, अभी स्वयं की शक्ति, स्वयं की शक्ति पर दांव लगाओ, स्वयं के धर्म पर दांव लगा दो। तुमने जिंदगी में कुछ किया है, बस वो दांव पर लगाओ, ये ब्रह्म शस्त्र है। जितनी जितनी महान आत्माएं हुई हैं, जब इनको किसी ने साथ नहीं दिया, तब अपनी शक्ति दांव पर लगाओ, अपने धर्म को दांव पर लगाओ। महारानी चेलना ने कहा, आज मेरा धर्म काम आएगा, मेरा धर्म। सबने हथियार उल्टे डाल दिए, सारे दरवाजे बंद कर दिए। अंजना का सारे दरवाजे बंद,
सासू ने निकाल दिया, पीहर गई तो पिताजी ने निकाल दिया। स्त्री को दो ही स्थान होते, ससुराल या पीहर, दोनों जगह से निकाल दिया। अंजना कहती है अब क्या करें, अब तो सुसाइड कर लेना चाहिए, अब कहां जाएगी नारी। नारी कहती है अभी एक शक्ति खत्म हो गई, पीहर की हो गई, अभी एक हमारी स्वयं की शक्ति बाकी है, मेरी शक्ति बाकी है, मैं उसको ब्रह्मशत लगाता हूं। सती सीता का देखो दृश्य क्या है, सबने ठुकरा दिया। रावण ने जब अपहरण किया, कम से कम पति तो स्वीकार कर रहा था, रामचंद्र स्वीकार कर रहे थे, लक्ष्मण तो उसके लिए लड़ने मरने को तैयार थे बहुत। लेकिन दोबारा जब जो बात हुई सीता के, अब कौन था, कौन था, कोई भी नहीं था। अंजना और सीता का चरित्र एक समान है, दोनों का एक समान है, एक समान, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। इधर अंजना को उठा लो, इधर हनुमान की मां को उठा लो, इधर लव कुश की मां को उठा लो, दोनों सतियों का एक ही, सब तरफ से ठुकरा दिया गया, कोई भी शरण नहीं, और दोनों गर्भवती हैं। और अंजना भी गर्भवती के समय चारों तरफ से बौछार हुई। गर्भवती के समय नारी का सबसे नाजुक समय होता है, उस समय जहां उसको जरूरत होती है किसी के सहयोग की, संरक्षण की। बताते हैं 24 घंटे में जिंदगी में कभी शादी को जरूरत नहीं पड़े, लेकिन गर्भवती महिला को सदा व्यक्ति की जरूरत होती है, सहारे की। और इन दोनों महिलाओं को ऐसी अवस्था में कोई सहारा नहीं, कोई सहारा नहीं। सती सीता का देख लो क्या हुआ, जनता ने ठुकरा दिया। रामचंद्र जी सिद्धांतवादी, प्रजा को वचन दे चुके, रामचंद्र ने ठुकरा दिया। लक्ष्मण भैया का मानने वाला आदेश को छोड़ने चला गया। यानी सीता के पक्ष में कोई नहीं, सब अपने अपने धर्म में हैं, सब एक दूसरे के साथ दे रहे हैं। प्रजा के साथ रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण हैं। हम क्या करें? रामचंद्र जी कहते मैं क्या करूं, मैं तो प्रजा के साथ हूं, मैं तो प्रजा का साथ दूंगा। सीता कहती है मेरे, बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जाना। लक्ष्मण ने किसका साथ दिया? भली कहता रहा, लेकिन अंत में भेजने किसके आदेश पे नहीं जाता। यदि सीता के साथ थे लक्ष्मण कि रामचंद्र जी के साथ थे लक्ष्मण? रामचंद्र। आदेश किसका माना? अंत में कहते नहीं जाऊंगा मैं, छोड़ने, मार डालो। राज आज्ञा क्या होती? राजा की आज्ञा नहीं मारोगे तो फांसी चढ़ा दी जाएगी, चढ़ा दो, मैं तो छोड़ने नहीं जाऊंगा। लेकिन लक्ष्मण कहता है भैया के आदेश को टालने की मेरी हिम्मत। यानी लक्ष्मण रामचंद्र जी के साथ है, सीता के साथ कौन है? कोई नहीं, सब तरफ से नकार दिया। सीता का मैंने यहां प्रसंग देखा। एक बार रामचंद्र जी ने सुसाइड करने का भाव किया था। जब लक्ष्मण शक्ति लगी थी तब रामचंद्र जी ने कहा था यदि लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन सीता का जीवन को मैंने पढ़ा, हर दर्शनकार से पढ़ा, जैन दर्शन पढ़ा, वैष्णव दर्शन की हमने प्राय मुख्य सभी रामायण पढ़ी हैं, बौद्धों की सबकी पढ़ लिया मैंने। एक बार सीता ने मरने का भाव नहीं किया। क्यों? पत्नी अकेली होती तो मर जाती, वो पत्नी नहीं है, साथ में मां है। रामचंद्र जी अकेले पति थे इसलिए मरने का भाव कर लिया, रामचंद्र जी बेटे थे इसलिए मरने का भाव कर लिया।
सब संबंध थे, लेकिन रामचंद्र जी और इस समय सीता मरने का भाव क्यों नहीं कर रही, अंजना मरने का भाव क्यों नहीं कर रही, ऐसे समय पे क्यों जिंदा रहना, क्या करेगी जिंदा रहकर, और वो भी बियावान जंगल में गर्भवती अवस्था में छोड़ दिया। उस समय मैंने सीता की मनोदशा पढ़ी। ऐसी स्थिति में जीवन जीने का कोई बेइज्जती के साथ निकाला, आरोप प्रत्यारोप करके निकाला, वो सब आपको मालूम है किस प्रकार की समाज ने, राम ने, और कैसा रात में अंधेरे में चुपचाप निकाला। जैन दर्शन के अनुसार तो धोखे से निकाला, वैष्णव दर्शन में कह के निकाला, परामर्श हुआ। जैन दर्शन में तो बिल्कुल धोखे से निकाला, इतना धोखा कि इतना धोखा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं देगा, दुश्मन के साथ भी ऐसा धोखा नहीं देगा जैसा विदेही के साथ धोखा हुआ। गर्भावस्था में उसको दोहला हुआ। नारियों को कोई इच्छा होती है, उस इच्छा से अनुमान लगाया जाता है कि होने वाली संतान कैसी होगी, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। होती कोई ना कोई इच्छा जरूर होगी, और उसी इच्छा से पता लगता है कि बेटा कैसा होगा, और वो इच्छा के अनुसार होते। जब महारानी चेलना के कुड़क पैदा हुआ तो महारानी चेलना कहती मुझे ऐसा भाव आता है तलवार निकाल के तुम्हारी गर्दन काट दूं, पति से कहती है। और परम भक्तिनी थी, सती थी, लेकिन कुड़क पेट में था तो उसको आता है मैं तुम्हारा खून पीऊं, तलवार से काट के तुम्हारा खून पीऊं, ऐसा भाव आता है मुझे देख करके। रोती थी, मुझे ऐसा भाव क्यों आता है। बाद में जब निमित्त ज्ञानियों से पता चला कि जो तुम्हारे पेट में आया है वो कुणक पूर्व भाव का बैरी है, जिसने राजा शरणक के कारण से, पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, राजा शरणक के कारण से उसको तड़प तड़प करके मरना पड़ा था। वो जीव तुम्हारे घर में आया है, इसलिए वो मां के ऐसे भाव करा रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रसंग जैन शास्त्रों में भरे पड़े हैं, और यही सीता के साथ हुआ। सीता ने कहा अपने पति से मेरी इच्छा होती है कि मैं तीर्थ वंदना करूं, वंदना ही करता रहूं, बस मुझे तीर्थ वंदना करने की इच्छा होती है। रामचंद्र ने कहा ये अच्छा मौका है। लक्ष्मण और रामचंद्र ने दोनों मीटिंग की, इसको तीर्थ वंदना के बहाने ले जाओ और जंगल में छोड़ के आ जाओ, जंगल में छोड़ के आ जाओ, धोखे से बताना नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लक्ष्मण भी इस धोखा दगा देने के लिए भाभी को तैयार हो गए। बड़े भक्त बने फिरते थे, भैया के भक्त थे वो। और रात्रि में बैठाल करके और जंगल में दो लेख मिलते हैं, एक कृतांत वक्र का भी मिलता है, लक्ष्मण का भी मिलता है। और छोड़ करके जब आने लगे तब बताया। सीता कहती यहां तो कोई मंदिर ही नहीं दिख रहा है। लक्ष्मण भैया ये क्या बात है, यहां मंदिर ही नहीं दिख रहा है, यहां क्यों रथ रोक दिया। तब लक्ष्मण ने सारी बात बताई। और दूसरी नारी होती तो उधर हार्ट अटैक हो ही जाता। यहां तुम्हें छोड़ना है, सब बता दी। गजब, धन्य है नारी, धन्य है स्व चतुष्टय। मैं स्व चतुष्टय की चर्चा कर रहा हूं, जहां प्रकृति सारे संबंध बिगड़ जाते हैं। पहले तो प्रयास करो, संबंध बनाने का प्रयास करो, लेकिन जब सारे संबंध बिगड़ जाएं उस समय हारना नहीं, सुसाइड नहीं करना। अपना एक ब्रह्म शस्त्र है, अपने पास एक शक्ति है। कभी के अपनी आत्मा की शक्ति इतनी बड़ी है कि भगवान से भी बड़ी है, दुनिया से, लोगों से बड़ी है, परिवार से बड़ी है, माँ बाप से बड़ी है, गुरु से बड़ी है, नमोकार मंत्र से बड़ी है। अपने पास शक्ति है। पहले प्रयोग नहीं करना। पहले तो तुम सबके भरोसे जीना, परिवार के भरोसे जीना।
पड़ोसी के भरोसे जीना, भगवान भरोसे जीना, गुरु भरोसे जीना। मैं उस समय ब्रह्म शस्त्र दे रहा हूं जब ये सब तुम्हारा साथ न देवे, सब रेफर्ड कर दे, मैं हटो यहां से, मेरे लिए कुछ नहीं है, तब मरना नहीं, एक स्वयं शक्ति जागृत करना। अभी तक तुमने शक्तियां सुनी होंगी नमोकार मंत्र की, अभी तक शक्तियां सुनी तुमने शांति धारा की, अभी तक तुमने शक्तियां सुनी भगवान की। भगवान के पास अनंत शक्ति होती है, अनंत शक्ति। 46 मूल गुणों में आता है ना, अनंत चतुष्टय में अनंत वीर्य, अनंत वीर्य होता है, यानी अनंत ताकत होती उनके अंदर। ये सुनिए अपन ने, गुरुओं की शक्ति सुनिए अपन ने, कि बड़ी बड़ी गुरुओं की शक्ति थी, विष्णु कुमार जैसे महाराजों के बाद। ये सब शक्तियां तुमने सुनी, आज मैं तुम्हें बताता हूं इससे भी बड़ी एक शक्ति है, वो अपनी स्वयं की शक्ति है, उपादान की शक्ति है, स्वचतुष्टय की शक्ति है। बड़ी चमत्कारी है, इसमें बड़ा चमत्कार है, जो भगवान की भक्ति चमत्कार नहीं कर पाएगी। जो भगवान ने हथियार डाल दिए, सब ने, माँ बाप प्रियन सब ने हथियार डाल दिए, उस समय तुम अपनी शक्ति को निकालना। मैं अभी कला बता रहा हूं तुम्हें, अपने छोटे मोटे कार्यों में प्रयोग मत करना, इसको बचा के रखना, बचा के रखना। जैसे कल मैंने कहा था कि धर्म कष्ट करके भी मिले, बिना मन के भी मिले तो डाल लेना स्टोर में, बिना मन के भी भगवान का। कल सारी दुनिया हिल गई, कल सारी दुनिया हिल गई कि आज तो कचड़े में भी माल निकल आया, वेस्टेज, यूजलेस, फेंक दिया था, अब कोई काम नहीं, महाराज ने उसका भी यूज बता दिया। यानी बिना मन के आ जाओ, बुरे भल से आ जाओ, कैसे भी आ जाओ। मंदिर आने में महाराज मेरे बहुत बुरे भाव होते हैं, तो भी आ जाओ बेटा, मेरा मन नहीं लगता, तो भी मैंने कल कहा था आजा, बहुत बुरा, तो भी कर ले, क्योंकि भगवान का दर्शन, आहा, बुरे भाव से भी करोगे तो भी अच्छा ही होगा, बुरे भाव से करोगे तो भी अच्छा होगा। क्योंकि कल जब अकल आएगी तो बुरे भाव का किया हुआ भगवान की मूर्ति बार बार देखने में आएगी। जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना, यहां उसने बुरे भाव से भगवान के दर्शन किए, जबरदस्ती किए, जबरदस्ती लोक लाज में, व्यवहार से, भय से, डर से करता था, यूं करता था, कोई बात नहीं, मरकों में नरकों में पहुंचोगे, वहां जब तुम्हें अकल आएगी तो जिस मूर्ति को तुमने बुरे भाव से देखा था वही मूर्ति तुम्हारे सामने आएगी और तुम हाथ जोड़े होगे कि हे भगवान, मैंने तुम्हें देखकर बुरा भाव किया, अब मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन देखा ही नहीं होगा तो किसकी याद करोगे? मूर्ति कभी तुम मंदिर गए ही नहीं, और फिर संकट के समय कहा जाए भगवान को याद करो, कैसा होता है भगवान? क्योंकि कभी मूर्ति तो देखी नहीं। अब जो चीज अपन ने नहीं देखी, क्या उसकी याद आ सकती है? नहीं आ सकती। जो चीज अपन ने देखी नहीं, अब उसका अपन कहें कल के दिन संकट में कि मैं याद करूं भगवान, कहीं देखा ही नहीं। यदि बुरे भाव से भी तुमने देखा है तो कल जिस दिन बुद्धि आएगी वही वस्तु हमें अच्छी दिखेगी। लेकिन देखा होगा तो बुरे भाव से प्रवचन सुना होगा, बहुत बुरे भाव से, आज नहीं कल कभी ऐसा समय आएगा तब यही बुरे भाव से सुने हुए प्रवचन तुम्हारे सम्यक का काम करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। नरकों में यही होता है, जितने जितने बुरे भाव करते वे सब वहां सम्यक दर्शन होने पर अच्छे प्रतीत होते। फिर वो पछताता, मैंने बुरा किया। लेकिन कर लो, जैसे बने तैसे करो, बुरे भाव से करो, गाली देके करो, मंदिर में भगवान को देखो। अब और अति कर दो, मंदिर में आओ, भगवान महाराज जी हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, हम ना दर्शन पाठ नहीं पढ़ेंगे, हम भगवान की जय नहीं बोलेंगे। और बोल दो क्या नहीं करोगे, हम अर्घ नहीं चढ़ाएंगे। मत चढ़ाना,
और कह दो, हर के स्थान पर हम गालियां और देंगे, हम बुरे भाव से देखेंगे। बैठ गया क्या मंदिर में बैठा है, दुनिया मर रही है और ये सोने का छत्र चढ़ाए हैं यहां कर, हम उल्टे भाव करें। ऐसे लोग हैं। एक व्यक्ति है मेरे पास सारे सैंपल होते हैं। मैं एक बहुत पहले की घटना है। एक बार एक हमारा चतुर्मास बंडा में था। हमारे महाराज एक सागर जी महाराज थे, उनके साथ में था मैं। लगभग 86-87 86 की घटना है। उस समय एक व्यक्ति आया, बोले महाराज मैं मंदिर का पूजा का पाठ का नियम दे रहा था, तो वो क्या बोले, महाराज जी मुझे मंदिर का नियम मत दो, मेरे बहुत बुरे भाव होते, मैं कम्युनिस्ट हूं। मैंने क्या बात, बोले महाराज मेरा तो मन होता है इन सारी मूर्तियों को बेचकर गरीबों को बांट दिया जाए। इतना सारा पीतल कौंटलों का भरा है, भगवान क्या ये छत्र उठा करके चोरी करने का भाव होता है। इनको सब, ये मंदिर सब खत्म कर दिए जाए और यहां गरीबों की झोपड़ी बना दी जाए। मंदिर जितने में बना है यहां मिटा करके गरीबों के लिए, दुनिया के लिए झोपड़ी बना दी जाए। मंदिरों को सब नाश किया जाए। मूर्तियों को देखते भाव आता है, उठा के फेंक दो, बेच दो इनको। ये पूजा में जो द्रव्य चढ़ाते हैं ना, इसको हमारा भाव आता है कि सबकी थालियां उठा के फेंक दो। अब बोलो, अब आप मुझे क्या मंदिर जाने का नियम देंगे? अब मैंने कहा डेंजर आदमी है, बहुत डेंजर आदमी है, क्या करूं मैं? अब आप मुझे नियम दोगे क्या? अब मैंने, उसने पूरी खोल दी। उसने ऐसे ऐसे गंदे शब्द किए जो मैं अपने मुंह से नहीं बोल पाऊंगा। मुझे मूर्तियों को देखकर ऐसा होता है। मैंने कहा मुझे देखकर? बोले महाराज जी बुरा मत मानो, जब आपके भगवान को देख के हो रहा है तो आपको देख के, बोले मैं मुनियों को देख के बहुत बुरा भाव करता हूं। मेरा बस चले तो सारे मुनियों कपड़े पहना करके और मजदूरी पे भेज दूं। बेरोजगारी फैला रहे, कमाते कुछ है नहीं, दोनों हाथ से खाते हैं। आप लोग हार लेते हो, हम देखते थे गुस्सा आता है। कमाते 1 रुपए का नहीं, खाते दोनों हाथ से। कमाना चाहिए देश के अंदर। उसने बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग किया। मैं बहुत सहिष्णु, ध्यान रखना। मैं गुस्सा मुझे बहुत देर में आती है तो अंदर से तो आती नहीं, ऊपर से आती है। अब वो जो शब्द बोलता गया अंदर से, तो ऐसा लग रहा था कि इसको शकल ही नहीं देखो। मुनियों की जो उसने धज्जियां उड़ाई, मुनियों के लिए जो निकम्बा उसने कहा, कमाते नहीं बना, खाते नहीं बना, ये नहीं बना, वो नहीं बना, और वो तो बकता रहा। अब मन कहता है कि तुम इतनी सुन रहे हो बातें। मेरे ज्ञान ने कहा आज तैस में मत आना, आज तैस में मत आना। वो बकता गया, मैंने चेहरे पर मुस्कान चालू कर दी। मुस्कान, वो देखता रहा कि इनको क्या आ रहा है, देखो इनको कितना गुस्सा आता है। और गुस्सा आया नहीं, और ये मुझे बाहर निकाल देंगे, अपन को नियम लेना नहीं। उसका ये सारा जंजाल किस लिए था? मैं मंदिर जाने का नियम नहीं लूंगा, इसके लिए उसने सारा प्रपंच रचा था कि महाराज गुस्सा हो जाएंगे और इनके भक्त लोग तो चढ़ पड़े, ऐ तू निकल जा यहां से। तो क्या महाराज जी जाओ? मैंने कहा नहीं मत जाओ। वो तो चाह ही रहा था कि हमें निकाल दिया जाए, मैं इससे बच जाऊंगा। मैंने मुस्कुराना चालू कर दिया। वो जितना बोलता जाए, वो मुझे गुस्सा दिलाना चाहे, तेज दिलाना चाहे, और मैं बड़ा खुश होते जाऊं। वो घबरा गया कि ये महाराज हैं, क्या मामला है। दुश्मन के सामने मुस्कुरा जाओ ना तो उसकी हवा खिसक जाती है। ये दुश्मन कुत्ते के समान होते हैं। कुत्ते के सामने यदि तुम सीना तान के खड़े हो गए तो वो पूंछ हिलाएगा, और तुम भागे और रोए तो कुत्ता, यदि तुम रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, कुछ भी करने लगे
तो पशु बाहर कर देगा। यदि हाथ जोड़े, गिड़ रहा है, कुछ किया, समझ गया कि और कुछ भी किया। महावीर भगवान है कि